यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर्स हैं कि ये चैप्टर्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे। इसमें से हम मैट्रिक्स मेथड नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये जो है ईएससी में आता है। मैट्रिक्स मेथड के बारे में ईएससी में आता है, हमारे मतलब का नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ सॉफ्टवेयर्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर्स के नाम देख लेना। बिकॉज क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स के जो है नाम पूछे गए थे, जो हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए थे, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के नाम इसलिए मेंशन कर दिए थे मैंने, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला चैप्टर हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर में सबसे पहला हमारा बेसिक है, यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हो बेसिक्स है। बेसिक में क्या है, बेसिक में ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है पहले उसको समझो। स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। दो तरह क्या होते हैं, एक होता है रिजिड स्ट्रक्चर, एक होता है पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसके सारे जितने भी एंड्स हैं वो एकदम फिक्स्ड हैं, उसके सारे जॉइंट्स फिक्स्ड हैं, ठीक। इसका मतलब ये होता है। वो फिक्स्ड होने का क्या मतलब हुआ है, यानी कि वहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं आ सकता है ना, कोई भी उसका हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट होता है फिर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक रिजिड और एक पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड क्या होता है, पिन जॉइंटेड जिसमें हमारा जो मेंबर है, जो भी कोई भी दो मेंबर, सपोज ये दो मेंबर्स हैं, इसको यहाँ पे पिन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ। मान लो मुझे यहाँ पे एक मेंबर कनेक्ट करना, तो वो भी मैं यहाँ पे पिन से कनेक्ट करूँगा, यानी कि हिंज। पिन का मतलब एक तरीके से हिंजेस। तो ये होता है, ये इस तरीके से मूवेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ मेंशन की हुई है, देखो हर एक जॉइंट पर मोमेंट आ सकता है। इसका मतलब क्या है, मोमेंट कहाँ आएगा समझो ज़रा। सॉम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, मोमेंट उसी जगह पर जनरेट होगा, यानी कि मोमेंट एक तरीके से क्या है, तो वो थोड़ा बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। मोमेंट क्या होता है, उसके अंदर से जनरेट होने वाला एक रेजिस्टिंग फोर्स। वो रेजिस्टिंग फोर्स कौन सा, जो मूवमेंट को, बाहर से लगने वाले मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा अंदर से मूवमेंट, वो हमारा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो रेजिस्टिंग मूवमेंट जो है वो मूवमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। तो चूंकि वो रेजिस्ट कर पा रहा है तो यहाँ पे एक मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया हर एक जॉइंट पर मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पे देख लो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें पिन हो, पर यहाँ हर जॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है ना। यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू ज़ीरो क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है। इसके एग्जांपल्स है, रिजिड स्ट्रक्चर का एक बीम है, एक फ्रेम है ना। और यहाँ पे पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, हमारे पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में हमारा एग्जांपल क्या होता है, मेनली ट्रस होता है, ठीक। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर रिएक्शंस की बात करूँ तो 2D में जो रिएक्शन है, पिन जॉइंटेड की बात कर रहा हूँ, तो 2D में जो रिएक्शन है वो हो जाती है RX RY। MZ यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए MZ को काउंट नहीं करते। 3D में अगर हम बात करें तो RX RY RZ तीनों हो जाते हैं। तो ये जो हमारे नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं कौन कौन सी हैं, ये सब हमें याद रखनी है। ऐसे रिजिड स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2D की अगर हम बात करें तो RX RY RZ तीन हो जाएंगे। 3D की बात करेंगे तो RX RY RZ MX MY MZ तीन हो जाएंगे, यानी कि टोटल हो जाती है 6। ये है स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे, वो कैसे एनालाइज हमें करने हैं, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं स्ट्रक्चर्स में। हम बेसिकली जो एनालिसिस अपना कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। और एक चीज़ और, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर अभी जो बात कर रहा हूँ, खासकर ये इंडिटर्मिनेसी से रिलेटेड है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन और इंटरनल रिएक्शन दोनों के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। आगे भी जो हमारे सॉल्यूशंस होने वाले हैं, लाइक जो एनालिसिस आने वाला है, जो एनालिसिस वाला चैप्टर आएगा मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसमें भी हमारा ये चीज़ काम आने वाली है, लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। फिलहाल समझो कि एनालिसिस जो हो रहा है वो दो चीज़ों के लिए हो रहा है, जो कि है एक्सटर्नल रिएक्शंस और इंटरनल रिएक्शंस। एक्सटर्नल रिएक्शंस क्या है, सपोर्ट पर लगने वाली रिएक्शंस, जो रिएक्शंस सिर्फ सपोर्ट पर लग रही होंगी वो, ठीक है। इंटरनल रिएक्शंस वो होती हैं जो मेंबर के अंदर जो होंगी, ठीक है, वो। और रिएक्शंस आप लोगों को पता ही है, रिएक्शंस क्या होते हैं, रेजिस्टिंग फोर्सेस, जो अपोजिट फोर्सेस होते हैं वो रिएक्शंस होती हैं। यानी कि जो बाहर सिर्फ सपोर्ट्स पे लगेंगे वो एक्सटर्नल रिएक्शंस हो जाएंगी, जो उसके मेंबर के अंदर से रेजिस्ट कर रही होंगी वो इंटरनल रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे समझना है कि हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका हमारा बहुत अभी यूज़ होने वाला है। जो हम यहाँ पे डिटर्मिनेसी वाले फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे उन सब में इनका बहुत यूज़ होने वाला है, तो इनको समझते हैं अभी। अब रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पे कितनी तरह की हैं, रिएक्शंस हैं, सॉरी सपोर्ट्स हमारे यहाँ पे कितनी तरह के हैं, 3 तरह के सपोर्ट्स हैं। एक है फिक्स्ड, एक है हिंज्ड, एक है रोलर। ये वही चीज़ है जो हम सॉम में पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, तो इसको मैं बार बार नहीं बताने वाला। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस हमारे 2D में कितनी हो जाती हैं, फिक्स सपोर्ट में 3 हो जाती हैं, RX RY MZ, ठीक है। अब अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करूं तो हिंज सपोर्ट कैसा दिखता है, यहाँ पे आप लोगों के सामने हिंज सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस हो जाती हैं, टोटल रिएक्शंस यहाँ पे 2D में हो जाती हैं 2, बिकॉज MZ जो है वो यहाँ पे 0 हो जाता है, रेजिस्ट नहीं करता जब वो मूवमेंट को, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे 3D की अगर मैं बात करूँ तो 3 रिएक्शंस हो जाती हैं। ऐसे अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूँ तो रोलर सपोर्ट में क्या है कि हमारे पास में सिर्फ एक ही रिएक्शन आता है, वो है वर्टिकल रिएक्शन।
और उसी तरीके से 3D में भी एक ही रिएक्शन आता है, वो है वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये हमारे 3 मेन टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ और सपोर्ट्स भी हो जाते हैं जो कि कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, लाइक इनके किसी के भी कॉम्बिनेशन कर दो, इन सपोर्ट्स का कॉम्बिनेशन कर दो और कुछ हमारे फर्दर जो है सपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो सपोर्ट्स देख लेते हैं। अब सबसे पहला हमारा सपोर्ट है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। अब ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर क्या है, इसका नाम जो है ना यहाँ पे वही हमें यहाँ पे मतलब समझा रहा है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर होगा क्या। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब जैसे ये हमें नाम ही बता रहा है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गाइडेड है ये। तो यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो इस तरीके से बनाया, ऊपर सपोर्ट है नीचे सपोर्ट है, यानी कि वर्टिकल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है यहाँ पे वही पॉसिबल है। तीसरी चीज़ चूँकि रोलर है तो फिर यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। तो जो चीज़ें हो सकती हैं वो तुम्हारे मूवमेंट यहाँ भी पॉसिबल, गलत बोल गया था, मूवमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मूवमेंट कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंज नहीं है ना, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, गलत बोल गया था। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है, लाइक लेफ्ट में और राइट में इसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट जो है पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक हमारा क्या होता है मूवमेंट, हमारा एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो 2 हैं, ये रहे, एक RY एक MZ। एक्सियल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यानी कि RX जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन है उसकी वैल्यू 0 होती है। सेम हमारा हो जाता है वर्टिकल गाइडेड रोलर, यानी कि इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बजाय इसका ओरिएंटेशन ऐसे कर दूँ तो ये मेरा बन जाता है यहाँ पे वर्टिकल गाइडेड रोलर। ठीक, यहाँ पर रिएक्शंस भी तुम लोगों के सामने हैं। सेम यहाँ पे RX जो हमारा यहाँ पे RY था उसकी जगह पे RX हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इंटरनल रिएक्शंस। अब हमें ये चीज़ को ज़रूर समझना है सबसे अच्छे से कि इंटरनल रिएक्शंस को हमें कैसे निकालना है। अब ये इंटरनल रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो फोर्सेस जो मेंबर के अंदर होते हैं उनको इंटरनल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब चीज़ों का ना हिंदी में मिक्स करके लिखा हुआ है ताकि समझने में ना आसानी हो, बिकॉज क्या होगा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो वो समझ लो। इंटरनल फोर्सेस हमारे पास 4 तरह के होंगे, एक होगा एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स, टॉर्शनल मूवमेंट, 4 हैं। ठीक है, लिख लेना, यानी कि सबसे पहला AF एक्सियल फोर्स, BM बेंडिंग मूवमेंट, SF शियर फोर्स और TM जो है वो है आपका टॉर्शनल मूवमेंट। ठीक, अब यहाँ पे जो आप लोग को इंटरनल रिएक्शंस देखने हैं वो दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए देखने हैं, लाइक पिन जॉइंटेड के लिए भी देखना है और रिजिड के लिए भी देखना है। तो पहला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किसके लिए, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स के लिए देख रहा हूँ। ठीक, यानी कि ट्रस जो है मेरा उनके लिए देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट फिर मैं अपना देखूंगा यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर्स के लिए। अब देखो 2D में ये यहाँ पे फिगर मैंने बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं इसको ना साइड में यहाँ पे बना देता हूँ। तो 2D के लिए हमारा फिगर जो है वो कैसा है, किस तरह का है, इसको देखो। अब ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने जो है अपना 2D में एक स्ट्रक्चर बनाया भी, मतलब एक मेंबर है 2D का, 2D स्ट्रक्चर का एक मेंबर है यहाँ पे। तो इसको ना मैंने यहाँ से ब्रेक किया, ये मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। तो ये जो इतना पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लग रहा है एक्सियल फोर्स, ये देखो यहाँ पे जो है ना ये लग रहा है एक्सियल फोर्स, और ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, यानी कि टेंसाइल और अपना कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो 2D में ये है, ऐसे 3D में भी सेम टू सेम उसी तरीके से होता है। अब इसके बारे में मुझे कैसे पता चला, ये देखो यहाँ देखो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पर 2D में कितना, एक ही रिएक्शन है, यहाँ पे भी 1 रिएक्शन है। रोलर सपोर्ट का मतलब एक तरीके से हिंज वाला। ऐसे यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे देखो पिन जॉइंटेड में हमारे पास में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन से मूवमेंट 0 है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये वाला जो आप अभी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वाला आएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस हमारे पास में इसलिए क्या हुई है, 1 हुई है। ऐसे ही नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस यहाँ पे 3D में भी 1 हुई है। अब ट्रस में क्या होता है, देखो मेंबर में हमेशा एक्सियल फोर्स आएंगे ट्रस के अंदर। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट नहीं आता, शेयर फोर्स नहीं आता। रीज़न क्या है उसका, बिकॉज जो लोडिंग होती है ट्रस में वो ऊपर से नहीं होती, ट्रसेस में लोडिंग जॉइंट्स पे होती है हमेशा। तो पिन जॉइंटेड में क्या होती है, लोडिंग हमारे कहाँ पे होती है, ट्रसेस के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे होती है। ठीक है, अब देखो इंटरनल रिएक्शंस इन रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स। अब रिजिड में देखो, अब यहाँ पे जो लोड है वो स्पैन के ऊपर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, और वो लोड किस तरह का होता है, वर्टिकल लोड होता है हमारा, UDL UVL कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी रिएक्शंस देखो कैसे डेवलप होती हैं। 2D में मैंने क्या किया, ये एक अपना स्ट्रक्चर था, इसी स्ट्रक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में किया हुआ। अभी देखो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर था, एक सेकेंड, यहाँ
हाँ, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर है ये रहा। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, देखो यूडीएल जो है वो लगा हुआ है, ठीक। अब हो क्या रहा है कि यहाँ इस जगह पे देखो कि रिएक्शंस देखो, इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है आर एक्स, एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है आर वाई, एक यहाँ पे मेरा मूवमेंट आ रहा है एम जेड। तो यहाँ पे तीन जो है मेरे रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस मेरे कितने हो गए, 3 हो गए। वो कौन कौन से हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये 3 मेरे पास में हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मैं 3D में आऊँ तो 3D में मेरे पास में नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन 6 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, आर एक्स एक हमारा क्या हो जाता है, एक्सियल फोर्स हो जाता है, आर वाई आर जेड हमारे लिए शेयर फोर्स हो जाएंगे, एम वाई एम जेड हमारे लिए बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा, और एम एक्स क्या है वो टॉर्शनल मूवमेंट हो जाएगा। एम एक्स कैसे, देखो यहाँ पे जो हमारा ये जो एक्स एक्सिस आप देख पा रहे हो, ये इसके ठीक सेंटर से निकल करके जा रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से फिगर को बनाऊँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मैंने अभी एक फिगर बनाया है, एक सेकेंड यहाँ कुछ, अब यहाँ पे मैंने जो है फिगर बनाया है एक। अब ये जो आप देख रहे हो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे मेरा जेड है और ये मेरा वाई है। तो ऐसे समझो कि मेरा एक्स जो है वो यहाँ से पास हो रहा है, भाई सेंटर से पास होगा ना। फिलहाल तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है, लेकिन फिगर के लिए तो उसके सेंटर से एक्स पास हो रहा होगा। तो यहाँ जब इस एक्स के अबाउट आप इस तरीके से रोटेशन दोगे तो ये मूवमेंट नहीं होगा, ये टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सब के लिए क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मेंशन है कि एम वाई एम जेड हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट वाई एंड जेड एक्सिस, और एम एक्स क्या हो जाता है, टॉर्शनल मूवमेंट हो जाता है रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, लास्ट में हमने कंक्लूजन जो है वो निकाला कि अगर मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ और 2D की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में ये कैलकुलेशंस मेरे 2D के हैं, राइट साइड में कैलकुलेशंस मेरे 3D के हैं। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाला कि रिजल्ट के केस में 2D में मेरे कितने होंगे, अगर मेंबर m है, यानी कि हम काउंटिंग करेंगे, सपोज करो यहाँ पे m मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे जो मेरे इंटरनल फोर्सेज होंगे, इंटरनल रिएक्शंस होंगे, वो 3m हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। यहाँ पे 6m हो जाएंगे रिजिड में, ठीक है, 3D में। यहाँ पे m होता है सिंपल m, यानी कि जितने मेंबर्स उतने हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल रिएक्शंस हो जाएंगे और सारे सारे एक्सियल फोर्सेज होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी सिंपली m हो जाएगा। तो ये है। अब ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक 3m, यहाँ पे 6m, यहाँ पे mm मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के आगे मैंने लिखा है कोड एक्स कोड वाई। क्यों लिखा हुआ है, रीज़न है इसका, बिकॉज अभी आगे जो है आने वाला है फॉर्मूला जब आएगा तो वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि ये जो फॉर्मूले में ये जो 3m आया है, 6m आया है, ये वहाँ से आया है, ये वहाँ से यानी कि यहाँ से आया है, तो आप रिलेट कर पाओगे, यानी कि आगे ये चीज़ें आने वाली हैं किसी न किसी फॉर्मूले में, ठीक। अब आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में आता है रिलीज रिएक्शंस। अब ये रिलीज रिएक्शंस को हम डिनोट करते हैं RR से, ठीक। ये रिलीज रिएक्शंस होता क्या है, ये होता है हमारे जो इंटरनल रिएक्शंस होते हैं जो रिलीज़ हो जाते हैं, है ना। अब ये क्या कहने का मतलब है, कुछ रिएक्शंस के रिलीज़ होने का मतलब, सपोज करो कहीं पे 3 रिएक्शंस थे, सपोज 3 रिएक्शंस में से हमारे पास 2 रिएक्शंस रह गए, वहाँ पे 3 में से एक रिएक्शन जो है वहाँ पे हमारा रिलीज़ हो गया, हट चुका है। हट जाना यानी कि एक रिएक्शन को कम हो जाने को हम कहते हैं यहाँ पे रिएक्शन का रिलीज़ हो जाना। तो यहाँ पे देखो वो कैसे होता है कि कुछ इस तरह के हम वहाँ पे जॉइंट्स जो हैं वो लगा देंगे कि हमारा जो है रिएक्शन वहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो फिक्स सपोर्ट था, मान लो ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास में मूवमेंट है, ये वर्टिकल रिएक्शन है और ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। सपोज करो कि मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लगा दिया, ये जो आप देख रहे हो फिक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे हिंज लगा दिया होता। हिंज जॉइंट लगाने से यहाँ पे जो मूवमेंट था अब वो पॉसिबल हो गया है, तो हमारा एक रिएक्शन यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। तो यानी कि जॉइंट्स के थोड़े से हेर फेर से मेरा क्या होता है, एक रिएक्शन का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो है, ये जो रिलीज रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर्स में ही हो सकती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। अब ये रिलीज रिएक्शंस के लिए जो जॉइंट्स हैं किस तरह के होते हैं, सबसे पहले होता है इंटरनल हिंज, यानी कि हिंज है लेकिन इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज होने का मतलब क्या है, जो हमारे एंड सपोर्ट्स पे जो हिंज होता है ये वो हिंज नहीं है, ये स्ट्रक्चर में कहीं भी बीचों बीच दिया जा सकता है, यानी कि मेंबर के बीच में कहीं भी दिया जा सकता है, कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखो 2D में हमारा इंटरनल हिंज किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा जैसे आप देख पा रहे हैं। ऐसे 3D में भी हमारा क्या होगा, इंटरनल हिंज इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें देखो कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, रिलीज़ हो गया, यानी कि मूवमेंट रिलीज़ हो गया, सेंटर से मूवमेंट हमारा रिलीज़ हो गया है। अब यहाँ पे एक मूवमेंट रिलीज़ हुआ है, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स अभी भी बने हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ 3D में। 3D में क्या हो रहा है, जैसे मैंने सेंटर पे दिया तो जितने मूवमेंट्स सब रिलीज़ हो जाएंगे। इंटरनल हिंज का मतलब ये है मूवमेंट्स को रिलीज़ कर देना। तो 2D में लगेगा तो एक ही मूवमेंट होता है, वही रिलीज़ हो जाएगा। 3D में लगेगा तो 3 मूवमेंट्स होता है, तीनों रिलीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों मूवमेंट्स जो है वो रिलीज़ हो गए, MX, MY, MZ तीनों रिलीज़ हो गए, तीनों की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है
कैसे आप कैलकुलेशन करोगे? तो 3D में जो है हमारे पास में हम देख पा रहे हैं कि टोटल, ये देखो फॉर्मूला हमारे लिए फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, आर आर इक्वल्स टू 3 इंटू समेशन ऑफ m डैश माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब ये m डैश क्या है? m डैश है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज। तो यहाँ पे मेंबर्स कितने कनेक्टेड है? 1 2 मेंबर्स फिलहाल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 3 इंटू यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3, और देखो 3 ही तो यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं, 1 2 3 तीनों रिलीज़ हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे? यहाँ देखो, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है कोई भी, यहाँ पे सिंपली हमारा क्या है, m डैश माइनस 1 है, और यहाँ पे हमारा m की वैल्यू क्या है, m डैश की 1 2 वैल्यू है, तो 2 माइनस 1 1, और वही एक ही हमारा यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करके देखूँ, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अपने ले रहा हूँ, ये हमारे एग्जांपल है, ये देखो रिजिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास में कितने हिंजेस हैं, एक ये रहा, इंटरनल हिंजेस हैं टोटल। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे तीनों हिंजेस के लिए देखो, सबसे पहले हिंज के लिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हिंज के लिए देखो, पहले हिंज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, समेशन m डैश माइनस 1 होगा, 2D में तो यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे m डैश हमारे पास में कितना है, देखो पहले के लिए कितने से कनेक्टेड है भैया, 1 2 से कनेक्टेड है ना पहला हमारा, तो यहाँ पे कितना क्या हो जाता है, 2 माइनस 1 हो जाता है। प्लस नेक्स्ट देखो, अब सेकंड जो हमारा हिंज है वो कितनों से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस अब हमारा जो थर्ड हिंज है वो कितनों से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जाता है 4 माइनस 1। तो इस तरीके से ये किया गया है। देखो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ ये हैं, तो हमारे पास में कितना आता है 1 + 2 + 3, यानी कि टोटल हुआ है 6। तो देखो रिलीज रिएक्शन यहाँ पे हो जा चुकी है 6। उसी तरीके से रिलीज रिएक्शंस जो है मैं यहाँ पे भी निकाल लूँगा अपने, यहाँ इसमें भी निकाल सकता हूँ रिलीज रिएक्शंस में। बस हमें क्या करना है, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, ये हो गया। अब रिलीज रिएक्शंस देख लो, किसमें, हमारे इंटरनल स्लाइडर में। और भी हमारी कुछ रिएक्शंस जो है वो रिलीज होती हैं। देखो अभी तो हमने इंटरनल हिंज को समझा, नेक्स्ट हमारा रिलीज शेयर फोर्स। अब हम शेयर फोर्स को रिलीज करेंगे। शेयर फोर्स को कैसे रिलीज करेंगे, आप लोगों के सामने जो है ये कौन सा है, वर्टिकल गाइडेड रोलर है। तो वर्टिकल गाइडेड रोलर में आप समझ पा रहे हो कि इस मूवमेंट में इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे शेयर फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि RY है वो 0 है, तो हमारा यहाँ पे शेयर फोर्स रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हमें क्या रिलीज़ करना होगा, हमें अपना वर्टिकल शेयर फोर्स या फिर हमारा रिएक्शन जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको रिलीज़ करना होगा, हम यहाँ पे वर्टिकल गाइडेड रोलर ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रिलीज रिएक्शन इक्वल्स टू 1, और वो कौन सी है, शेयर फोर्स है। ये चीज़ याद रखना। उसी तरीके से देखो डबल रोलर हमारे पास में होता है, इसको हम डबल रोलर बोलते हैं, इसको हम इंटरनल स्लाइडर भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे तो डबल रोलर में क्या है हमारे पास में कि यहाँ पे भी सिर्फ एक्सियल फोर्स रिलीज हो रहा है, बिकॉज ये लेफ्ट में और राइट में ऐसे मूव कर सकता है, तो यहाँ पे रिलीज डायरेक्शन क्या हो गया, इसीलिए 1 हो गया यहाँ पे रिलीज डायरेक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसको हम कहते हैं इंटरनल रोलर। क्यों कहते हैं इंटरनल रोलर, बिकॉज देखो यहाँ पे लगा रोलर। अब इसमें क्या होता है, रिलीज करता है एक्सियल फोर्स को और बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिलीज कर देता है। तो एक्सियल फोर्स को कैसे, बिकॉज ये ऐसे मूव कर सकता है। यहाँ पे आपका हिंज है तो ये ऐसे मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी कितनी रिएक्शंस रिलीज हो गई, 2 रिएक्शंस रिलीज हो गई, वो है कौन कौन सी, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स हमारा यहाँ पे बना रहता है, शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं होती है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे शेयर फोर्स हमें रिलीज़ करना है और बेंडिंग मोमेंट रिलीज़ करना है। तो इन दोनों को कैसे रिलीज़ करेंगे हम, ये जो चीज़ अभी हॉरिजॉन्टली हो रही थी, यानी कि जो रोलर हमारा हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था इसको वर्टिकल मूव करवा दो, तो हमारा शेयर फोर्स रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हमें तीनों को रिलीज़ कर देना है, यानी कि एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तीनों को रिलीज़ कर देना है, तो हम क्या करेंगे, उसको वो जो हमारा मेंबर होगा उसको कट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम कट कर देंगे 2 पार्ट्स में, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अपना तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एक नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे लिंक। लिंक में क्या होता है, लिंक क्या है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक हिंज ये होगा, एक हिंज यहाँ पे ये होगा, फिर इस हिंज से यहाँ पे एक मेंबर कनेक्टेड होता है और यहाँ पे एक मेंबर कनेक्टेड होता है, यानी कि ये जो सिचुएशन इस तरीके से बन रही होती है, ये आपका लिंक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका लिंक होता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो शेयर फोर्स हमारा रिलीज़ हो चुका है, ठीक है, और दूसरा हमारा बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। तो 2 चीज़ यहाँ पे ये रिलीज़ होती है लिंक में, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अभी हमारा जो इंडिटरमिनेसी वाले फॉर्मूले आएंगे वो सब में काम आएंगे। अच्छा, तो यहाँ तक हमने सपोर्ट्स जितने थे ना, सपोर्ट्स वगैरह, इंटरनल रिएक्शंस, एक्सटर्नल रिएक्शंस, वो सब देख लिए। अब इसका बेनिफिट हमें क्या होगा वो अब आगे पता चलेगा। तो ये हमारा यहाँ पे अभी तक का पहला पार्ट था, किस चीज़ के कैलकुलेशन के लिए, डिटरमिनेसी, इंडिटरमिनेसी, वो सब के लिए। ठीक है।